हेलो गाइस, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मंथली गर्ल्स नोज़ाकी का एपिसोड 4 के बाद मैं अगला एपिसोड नहीं लाने वाला हूँ क्योंकि मैं एक नई एनिमे सीरीज को शुरू करने वाला हूँ क्योंकि इसमें अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से मैं जो एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छी है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में मिकोटो कहते कि नोज़ाकी आज रात में इस घर पे रुकने वाला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और जियो कहते कि तुम लोग आमतौर पर करते क्या हो, और मिकोटो कहते हैं कि मैं नोज़ाकी से सलाह लेता हूँ, खासकर लड़कियों के बारे में। और चियो के जाने के बाद नोज़ाकी कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो, जो भी मन में आए पूछ लो। उसके बाद मिकोटो एनीमे गेम खेलने लगता है। गेम के अंदर आसुका कहते कि तुमने वादा किया था तुम मेरे साथ घर चलोगी। सायुरी कहते कि तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरे साथ चलोगे। मिकोटो चिल्ला कर कहते कि नोज़ाकी जल्दी से बताओ मुझे किसके साथ जाना चाहिए। नोज़ाकी कहता है कि तुम्हें आसुका के साथ जाना चाहिए। वो काफी गुस्से में लगती है। उसके बाद मिकोटो हमें बताता है 3 साल पहले मैं लड़कियों से अच्छे से बात नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने रिसर्च की और गेम खरीदने का फैसला किया जिससे मैं लड़कियों को समझ सकूं। गेम में रे कहते कि आज मैं क्या तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ। उसके बाद कुरुमी कहते कि मुझे उस तरह के इंसान नहीं पसंद। मिकोटो चिल्लाकर कहते क्या बकवास है, पिछले हफ्ते तुम बहुत ज्यादा खुश थी उस तोहफे को पाकर। लुलू कहते कि माफ करना मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरे कुछ प्लान है। और मिकोटो कहते कि तुम्हारे कोई प्लान नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और टोको कहते कि क्या तुम मेरे साथ घूमना चलना पसंद करोगी। मिकोटो कहते कि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें यही पूछा था और तुमने मना कर दिया, ये बिल्कुल परेशानी भरा है। मिकोटो कहते कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। और फाइनली सियोरी कहती क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, और मिकोटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। नोज़ाकी कहते हैं क्या इसमें सच में मजा आता है, और मिकोटो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मजा आता है, तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए, तुम्हें भी मजा आएगा। चलो भी यार गेम खेल लो, वैसे भी तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और तुम यहाँ पर बैठे हो। और नोज़ाकी गेम खेलने का फैसला करता है। गेम स्टार्ट हो जाता है। मिकोटो कहते हैं कि मेन कैरेक्टर का नाम चुनो, और नोज़ाकी सुजुकी लिखता है। मिकोटो कहते हैं कि क्या तुम अपने काम को पसंद करते हो, ये तो मांगा के मेन कैरेक्टर का नाम है। गेम में यूरिको कहते कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और नोज़ाकी के पास 3 ऑप्शन थे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम क्यूट हो, पहली फुर्सत में निकल। नोज़ाकी चुनता है पहली फुर्सत में लिखकर। मामी कहती कि मैं गिरने वाली हूँ। नोज़ाकी के पास 3 ऑप्शन, उसे कैच करो, उसे पकड़ो या फिर लात मारो। नोज़ाकी चुनता है लात मारो। आसुका कहते कि चलो आज स्कूल से बंक करते हैं, 3 ऑप्शन, उसके साथ जाओ, थोड़ा सा हिचकिचाओ या फिर बेइज्जती करो। नोज़ाकी चुनता है बेइज्जती करो। मिकोटो कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। नोज़ाकी पूरे जोश में बोलता है सुजुकी सिर्फ मामी को का है। मिकोटो कहता है कि तुमने अपने मांगा कैरेक्टर का नाम ही क्यों रखा, ठीक है नाम बदल दो, उसके बाद दोबारा से खेलना शुरू कर दो। नोज़ाकी अपना नाम लिखता है नोज़ाकी उमेतारो। उसके बाद मिकोटो कहते हैं कि तुम यहाँ से कैरेक्टर चुन सकते हो, और नोज़ाकी कहते हैं कि मुझे ये वाला कैरेक्टर पसंद आया। मिकोटो कहता है कि ये तो बिल्कुल चियो की तरह दिखता है। नोज़ाकी कहते हैं कि इंटरनेट पर भी कहा गया है ये सबसे अच्छी है। और मिकोटो कहते हैं कि स्पॉयलर्स पढ़ना बंद करो। गेम में कावरी कहती है क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो। और नोज़ाकी सोचने लगता है कि सोजो मांगा में ये सिचुएशन आती ही आती है और मैं इसकी फीलिंग समझ सकता हूँ। मुझे उसे कमजोरी दिखाना चाहिए और उसे बोल देना चाहिए सब कुछ सच सच, और उसे बोल देता है। और वो लड़की कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो नोज़ाकी। नोज़ाकी कहता कि ये कैसे हो सकता है, मैं उसकी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं समझ सका। और मिकोटो कहते कि लड़कियों को कमजोरियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, और साथ ही चियो को कॉल करता है और कहते कि तुम चियो से पूछ लो। चियो फोन कॉल को उठाती है। सामने से नोज़ाकी बोलता है इतनी रात को कॉल करने के लिए माफ करना, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, मैंने खुद पर से कॉन्फिडेंस खो दिया। और चियो कहती क्या तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद बेचारा मिकोटो हार जाता है, यानी कि मिकोटो की बात गलत साबित हो जाती है। मिकोटो कहते कि तुम गेम में अपने दोस्त से मदद मांग सकते हो, और तुम तो कहते कि तुम उससे कुछ भी पूछ सकते हो नोज़ाकी। और नोज़ाकी कहते कि मैं उससे नहीं पूछने वाला, असल में जो तुम्हारा हाल ही में दोस्त बना हो तुम्हें उससे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। जो मेन कैरेक्टर के इतने ज्यादा करीब जाता है वही असल में बॉस होता है और तुम्हें छुप छुप कर सताता है। फिर ये वाली लाइन आती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ जब से मैं तुमसे मिली हूँ। मिकोटो कहते कि ये गेम पूरी अलग है, तुम पूछ सकते हो। और नोज़ाकी कहते कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। तुम्हें तो कहते कि मेरे पास जो जानकारी है वो तुम्हें देता हूँ। यह लड़कियों की पॉपुलैरिटी रैंक, कावरी युकी आकाने नानाको, ये रही 2 मूवी की टिकट, तुम जाकर मजे करो। नोज़ाकी कहते कि इतना वफादार कैसे हो सकता है स्कूल के रास्ते। कावरी कहते क्या हम लोग साथ में चल सकते हैं। और तभी तोमोदो आ जाता है और कहते कि तुम दोनों साथ जा रहे हो। कावरी कहते कि इसे ऐसा कुछ भी मत समझो, स्कूल की ट्रिप में। तोमोदो कहते कि चिंता मत करो मैं तुम्हें कवर करूंगा, बस तुम जाओ। इवेंट के दौरान तोमोदो कहते कि तुम उसे पसंद करते हो ना, बिल्कुल भी हार मत मानना, उसे प्रपोज कर दो। स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद तोमोदो कहते कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। इतनी खतरनाक दोस्ती को देखकर मिकोटो और नोज़ाकी दोनों ही फूट फूट के रोने लगते हैं।
और कहते कि तोमोदो ने अपने 3 साल मेरे लिए बर्बाद कर दिए मेरी मदद करते हुए। नोज़ाकी कहते कि ऐसे तो मैं तोमोदो की खुद की स्टोरी लिखूंगा। मिकोटो कहते कि तोमोदो को आखिर क्या पसंद था। नोज़ाकी कहता कि कोई ऐसा जो तोमोदो के बहुत ज्यादा करीब हो, उसकी मदद करता हो, उसके साथ छुट्टियां बिताता हो, उसे अपने सीक्रेट बातें बताता हो। मिकोटो और नोज़ाकी दोनों कहते कि तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नोज़ाकी है। फिर अगले दिन चियो नोज़ाकी के घर पे आती है। मिकोटो और नोज़ाकी की हालत खराब होती है क्योंकि उन दोनों ने रात भर मिलकर एक स्टोरी लिखी थी। चियो वो स्टोरी पढ़ने लगती है। फिर वो तीनों स्कूल जाने लगती है और चियो कहते कि मिकोटो तुम आमतौर पर लड़कियों से बात नहीं कर पाते है ना। मिकोटो कहते कि तुमने मेरी शान को गहरी चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें लड़कियों से बात करने की अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाता हूँ। उसके बाद वो 3 लड़कियों से बातें करने लगता है और लड़कियां भी मस्त बातें कर रही थी। और तभी चियो अपना मोबाइल फोन निकालती है क्योंकि मिकोटो का मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, प्लीज मेरे को माफ करना, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरी मदद करो। चियो कहती कि आखिर तुम्हारी शान का क्या हुआ। उसके बाद मिकोटो ऐसे ही घूम रहा था। सामने से 3 बंदे आते हैं। बीच वाला बंदा कहते हैं प्लीज हमारे साथ मिक्सर चलो, वहाँ पर लड़कियां भी आने वाली है, तुम हमारे साथ चलोगे तो हम कॉन्फिडेंस रहेंगे। मिकोटो कहते कि बस इतनी सी बात, तुम्हें मेरी मदद चाहिए पर बाद में ये दोष मत देना कि तुमने सारी लड़कियों को चुरा लिया है। ये बात सुन के ये तीनों बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते कि हमारे साथ मिक्सर में चलना। उसके बाद मिकोटो अपना दुखड़ा नोज़ाकी को सुनाता है और कहते कि मैं कभी भी मिक्सर में नहीं गया, पता नहीं मैं क्या करूंगा। नोज़ाकी कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। स्कूल के बाद वो दोनों एक साथ होते हैं और नोज़ाकी कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ नोज़ाकी। और मिकोटो कहते हैं कि मुझे भी अच्छा लगा, मैं हूँ मिकोटो। क्या तुम स्कूल लड़कियों के साथ जाती हो? मिकोटो कहते हैं कि मैं लड़कियों के दौरान हमेशा घिरी रहती हूँ, इससे मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। और तभी मिकोटो काफी गुस्सा हो जाता है और कहते कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। नोज़ाकी कहते कि ठीक है, तो मैं लड़की का रोल प्ले करूंगा, 1 मिनट यहाँ पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। और साथ ही बनी गर्ल के कान पान कर आ जाता है और कहते कि ये कैसा है। और तभी यहाँ पर जियो भी आ जाती है और कहती ये क्या बकवास है, तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। और नोज़ाकी कहते कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, हमारी मदद करो। नोज़ाकी चियो को सारी बातें बता देता है और चियो कहते कि ठीक है, मैं मदद करूंगी मिकोटो को प्रैक्टिस में। चियो सोचने लगती कि मेरे पास मौका है नोज़ाकी को अपनी एबिलिटीज दिखाने का। नोज़ाकी काफी सारा खाना बना कर लाता है और उन दोनों को देता है। उसके बाद मिकोटो कहते कि मैं हूँ मिकोटो मिकोशिबा, आपसे मिलकर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। नोज़ाकी खड़ा होता है और कहते कि चियो चलो बाथरूम में चलो। और वो दोनों बाथरूम में जाते हैं अकेले बात करने के लिए। और वो दोनों बात करके दोबारा से मिकोटो के पास जाते हैं और मिकोटो कहते हैं कि मैं खाली समय में म्यूजिक या फिर गेम खेलना पसंद करता हूँ। नोज़ाकी दोबारा खड़ा होता है और कहता है कि बाथरूम में चलो। बाथरूम में नोज़ाकी कहते हैं कि वो काफी ज्यादा अकेला है, इसलिए दिन भर गेम खेलते हैं और दोनों दोबारा से मिकोटो के पास जाते हैं। नोज़ाकी कहते हैं कि ठीक है, इस बार मैं लड़की बनता हूँ। नोज़ाकी कहते हैं कि मैं नोज़ाकी यूमिको हूँ, मैं 17 की हूँ और मैंने आज पूरा प्लान बना के रखा है, यहाँ से मैं 1-2 लड़के ले जाकर ही रहूंगी। मिकोटो कहते हैं कि तुम तो रहने ही दो, चलो चियो अब तुम्हारी बारी। चियो कहते हैं कि मैं हूँ चियो साकुरा 16 की, मुझे 190 सेंटीमीटर बंदे पसंद है जिसके काले बाल हो, तेज आंखें हो और इसकी उम्र मुझसे थोड़ी बहुत ज्यादा हो। मिकोटो पूरा नाराज हो जाता है और कहते हैं कि मैं पागल था जो तुम लोगों से मदद मांग ली। और जो कहते हैं कि ठीक है, तुम सब लोगों से बिल्कुल अलग बैठ सकते हो। उसके बाद तीनों प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वेल गाइस, ये काफी ज्यादा बोरिंग है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। नोज़ाकी काफी ज्यादा बोरिंग बातें करने लगता है और चियो तो मिकोटो के बोलने से पहले ही बोले जा रही थी। आखिरी में बेचारा मिकोटो कुछ भी नहीं सीख पाता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उन तीनों बंदों के पास यू जाती है और कहती है कि मिकोटो नहीं आ सकता, उसके बदले मैं आने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग मिक्सर में होते हैं और वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सारी यू की दीवानी हो जाती है और बेचारे उन तीनों लड़कों का बुरी तरह से कट जाता है। तो कैसे वाला एपिसोड खत्म होता है। इससे आगे एपिसोड नहीं आने वाले, न्यू सीरीज आएगी। बाय बाय, टाटा, सी यू।